अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो करते हैं जी आज की वीडियो का आगाज़। अभी मैं हूँ मलेशिया कुआलालंपुर में। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये अगर आप मेरे पीछे देखें तो आपको ये ट्विन टावर नज़र आ रहा है। एक इस बिल्डिंग के पीछे छुपा हुआ है और एक ये है। मैं दूसरा आपको वाज़े भी जो है ना वीडियो में दिखाता हूँ। तो अच्छा, मैं आज आपको ना इस वीज़े के बारे में बताने जा रहा हूँ कि मुझे मलेशिया का वीज़ा मैंने कैसे लिया और कितने का लिया और आप कैसे ले सकते हैं। एक तो आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ई वीज़ा जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है, आपके पासपोर्ट पे कुछ भी नहीं आता, सिर्फ जैसे दुबई का वीज़ा निकलता है ना, दुबई का विज़िट वीज़ा, वैसे ही आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। और मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा स्टिकर वीज़ा, तो इसलिए फिर मैंने जो है ना ई वीज़ा से ज़्यादा स्टिकर वीज़ा को तरजीह दी और मैं दुबई से वीज़ा लिया था। दुबई इनके जो कॉन्सुलेट है, एम्बेसी है, वहाँ मैंने वीज़ा कैसे लिया। मैंने दुबई में VFS है ना, आप डायरेक्ट इनकी कॉन्सुलेट या एम्बेसी में नहीं जा सकते, तो VFS जैसे यूरोप का कोई भी आपने वीज़ा लेना है, शेंजन वीज़ा लेना है, तो आपको VFS के थ्रू लेना पड़ता है। तो इसका भी वही सीन है, लेकिन इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। आप किसी भी दिन जो वर्किंग डेज़ है आप डायरेक्टली VFS में चले जाएँ। VFS में जाके आप जो इनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो सबमिट करवा दें। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में इतनी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट तो नहीं है, तकरीबन 2 माह की बैंक स्टेटमेंट ये मांगते हैं। उसके साथ आपका एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कंपनी जो देगी आपको, आपका एम्प्लॉयर देगा। उसके साथ आपका 2 पिक्चर लगेंगी। उसके साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, होटल बुकिंग होगी और रिटर्न टिकट होगी। यही 5-6 डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सिंपल से। अगर आपके अकाउंट में 5-7 हज़ार दिरहम भी है तो आपका आराम से वीज़ा लग जाएगा। और जिस दिन आपने वीज़ा जमा करवाना है ना, उसके तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद, यानी कि फॉर एग्जांपल आज आपने वीज़ा सबमिट करवाया VFS में, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाई है, तो कल का दिन छोड़ के यानी कि तीसरे दिन आपको वीज़ा आपके घर मिल जाएगा। तो जहाँ तक इसकी जो फ़ीस है, एम्बेसी की फ़ीस है, कॉन्सुलेट फ़ीस है, अगर तो आप ई वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 25 दिरहम में वीज़ा मिल जाएगा, जो कि पाकिस्तानी शायद 1500 रुपये बनते हैं। ई वीज़ा भी सेम है। अगर आप ई वीज़ा मतलब लेना चाहें, आप पासपोर्ट के ऊपर कोई स्टैम्प या स्टिकर नहीं लगवाना चाहते, तो आप ई वीज़ा ले लें, वो तो 25 दिरहम में मिल जाएगा। बहुत इजी है और घर बैठे आपको मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन अगर आपने स्टिकर वीज़ा लगवाना है तो फिर आपको VFS में ही जाना पड़ेगा। और VFS की जो फ़ीस है वो 100 दिरहम इससे अलग है। 100 दिरहम उनकी VFS वालों की फ़ीस है और उसके साथ साथ जो 25 दिरहम एम्बेसी फ़ीस है ये आपने पे करनी है। लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा जो सर्विस है वो भी आपको लेना पड़ेगी, क्योंकि पासपोर्ट जो है वो आप VFS से कलेक्ट नहीं कर सकते। ये कोरोना कोविड की वजह से उन लोगों ने जो है ना कंडीशन लगा दिया कि पासपोर्ट भी आपने बाय कुरियर ही रिसीव करना है, तो कुरियर के भी वो आपको 50 दिरहम एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कि और शायद 10 या 15 दिरहम वो कोई सर्विस चार्जेस लेते हैं SMS के, ईमेल या मैसेज वो करते हैं आपके मोबाइल पे। तो इन टोटल अगर आप पासपोर्ट पे वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो आपको तकरीबन 180 दिरहम, 180 दिरहम जो है वो आपको पे करना पड़ेंगे। ये मैं दुबई वालों की बात कर रहा हूँ जो UAE में है, ठीक है। तो फिर आपका वीज़ा जो है ना विदिन 2 to 3 डेज़ ग्रांट होके आपके घर पहुंच जाएगा और आपको वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा रेशो तकरीबन 100% है। मलेशिया का कोई मसला नहीं है, पाकिस्तानी, इंडियन कोई भी हो और कोई भी उसका जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस हो UAE में, आपको वीज़ा आराम से मिल जाएगा। वीज़े का कोई मसला नहीं है। तो यहाँ आके कुआलालंपुर आके अगर मैं बात करूँ तो कुआलालंपुर एयरपोर्ट पे आके क्वेश्चनिंग होती है। मेरे साथ थे पाकिस्तानी भाई, एक बांग्लादेश के थे भाई, तो उनसे क्वेश्चनिंग हुई और उसके बाद फिर उन्होंने उसको इन बंदों को जो है ना दूसरे ऑफिस में भेज दिया मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन चूँकि मैं एक रेगुलर ट्रैवलर हूँ और मेरे पासपोर्ट पे 4 बल्कि 7-8 वीज़े लगे हुए थे ऑलरेडी, तो मुझसे भी उसने क्वेश्चनिंग ज़रूर की है। उसने पूछा आप कितने दिन यहाँ रहोगे, कौन कौन से एरिया में जाओगे, और रिटर्न टिकट उसने मुझसे पूछी है, ठीक है। फिर मुझसे पूछा आप अकेले क्यों ट्रैवल कर रहे हो, तो मैंने उसे बताया मैं तो सोलो ट्रैवलर हूँ। तो इस तरह की क्वेश्चनिंग होती है, लेकिन मिल जाती है, यहाँ कोई मसला नहीं है, इमिग्रेशन का मसला नहीं है। क्वेश्चनिंग हाँ थोड़ी सी ज़रूर होती है। वो हो जाने के बाद जो मेन चीज़ है ना जी, जो कुआलालंपुर एयरपोर्ट है, कुआलालंपुर एयरपोर्ट है, वो शहर से तकरीबन 1.5-2 घंटा दूर है। और अगर आप वहाँ से टैक्सी लेके आते हैं ना, तो टैक्सी आपको तकरीबन 150 से 200 रिंगट मांगते हैं वो। तो मैं वो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा। वहाँ शटल सर्विसेज चलती हैं, बस चलती हैं, जो टूर बस सब रेट होती हैं, लेकिन उनके भी जो रेट्स हैं, रेंट हैं, वो थोड़े महंगे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जैसे ही आप अराइवल निकले ना अराइवल हॉल में, तो वो अराइवल हॉल है 3rd फ्लोर पे, आप वहाँ से लिफ्ट लें और 2nd फ्लोर पे चले जाएं। 2nd फ्लोर पे जाने के बाद फिर आपको शटल बस मिलेगी। जो शटल बस जाती है पार्किंग, जो पेड पार्किंग लोगों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी की होती है ना, वो वहाँ जाके आप उन्हीं ड्राइवर में से किसी से पूछ सकते हैं कि मैंने KL सेंटर जाना है। वैसे तो नॉर्मली जो जहाँ ज़्यादातर लोग रहते हैं ना यहाँ आके, टूरिस्ट या इंडियन या पाकिस्तानी, वो तो रहते हैं
बिनतंग करके एरिया, और ये जो ट्विन टावर्स हैं और दूसरा जो मलेशिया टावर है वो बिल्कुल बुकित बिनतंग एरिया के बिल्कुल करीब है, और मैं भी वहाँ ही रह रहा हूँ। तो बुकित बिनतंग एरिया में आने के लिए आपको वहाँ से बस मिलेगी, लेकिन बुकित बिनतंग एरिया में वो नहीं आएगी। आपने किसी भी ड्राइवर से ना, जो शटल बसेस वाले होते हैं, आप उनसे पूछ लें कि मैंने KL सेंटर जाना है, वहाँ से आपको KL सेंटर के लिए बस मिलेगी। KL सेंटर तकरीबन यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से फिर आप ट्रेन के ज़रिए भी यहाँ आ सकते हैं, और एक ग्रैब करके टैक्सी नाम की ऐप है, वो भी आप डाउनलोड कर लें, वो उस पर भी आप आ सकते हैं। लेकिन वहाँ से आपको KL सेंटर के लिए बस मिलेगी, जो कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ 15 रिंगट में मिल जाएगी, और तकरीबन 1 घंटे में आपको KL सेंटर में पहुँचा देगी। और बहुत अच्छी सर्विस बस है, एयर कंडीशन बस है, और उसकी सीटें भी जो है ना सही कंफर्टेबल है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा आपको यहाँ पहुँचते, और सिर्फ उसका एक ही स्टॉप है, वो भी जहाँ से आपने उससे पिक करना है, उसके बाद फिर अराइवल हॉल से दूसरा उसका स्टॉप है, और डायरेक्ट आपको KL सेंटर उतार देगी। तो KL सेंटर से फिर आप अपनी लोकेशन लगा लें होटल के लिए, मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपका होटल कहाँ है, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन सी ट्रेन लेनी है। और अगर आपको टैक्सी चीप पड़ रही है तो आप आराम से टैक्सी से भी चले जा सकते हैं। और जहाँ तक सिम की बात करूँ तो सिम मैंने ली है 20 रिंगट में, 20 रिंगट में मुझे मिली है। 1 हफ़्ते के लिए मैंने सिम ली है, और अनलिमिटेड इसमें डाटा है, आप कितना भी यूज़ करो। मैंने उससे पूछा था, कहता है अनलिमिटेड है। तो ये चीज़ है। बाकी बुकित बिनतंग एरिया बेस्ट है। रेस्टोरेंट भी आपको मिल जाएंगे, पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, और एरिया देखने लायक भी है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ टूरिस्ट आते हैं। तो यही है, आई थिंक बिल्कुल यही है। तो हमेशा आप डॉलर कैरी किया करें किसी भी कंट्री से, स्पेशल पाकिस्तान इंडिया से आ रहे हैं तो, क्योंकि इंडियन करेंसी या पाकिस्तानी करेंसी आप यहाँ लेके आएंगे तो एक तो एक्सचेंज में मसला होता है, और अगर एक्सचेंज हो भी जाए तो फिर उसका रेट अच्छा नहीं मिलता। तो आप डॉलर ले लिया करें, और डॉलर यहाँ आके एक्सचेंज करवाया करें, तो आपको रेट भी मिल जाएगा, और आराम से आप करेंसी एक्सचेंज भी करवा सकते हैं दुनिया में कहीं भी। तो यही है आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है वीज़ा के मतलब या इस एरिया के बारे में, या मज़ीद कोई भी क्वेश्चन हो जिसका नॉलेज मुझे हुआ, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।